छात्राः पुनः सर्वेषां देवभाषा पुस्तकस्य प्रथम पाठस्य तृतीय वर्गे तृतीय भागे सर्वेषां स्वागतम। देवभाषा पुस्तक के प्रथम पाठ के तृतीय भाग में आइए फिर सबका स्वागत है। तृतीय भाग शब्दार्थ। एक एक शब्द हम अलग अलग करके देखेंगे और पहले उसका अर्थ हम जानेंगे। सबसे पहले त्वमादिदेव, इसमें 3 शब्द, त्वम आदि देव। एक शब्द आगे मिलेगा वेत्तासि, वहां शब्द है असि, अस्ति है, अस्मि हूं और असि हो। त्वम असि, तुम हो। क्या क्या हो देखो, इसमें बताते हैं तुम क्या क्या हो। त्वम आदि देव असि, 3 शब्द, त्वम आदि देव असि, 4 शब्द। असि के सबके साथ संबंध करेंगे। त्वम तुम, आदि, आदि और अंत प्राय सभी लोग जानते हो। आदि सबसे पहला, अंत सबसे लास्ट वाला। तो तुम आदि देवा, तुम सबसे पहले देवता हो, सबसे पहला देवता। तुम आदि देवा। एक बार थोड़ा सा ये चीज जान लो आप, ये मंत्र, ये श्लोक कहां से लिया गया है? श्रीमद् भगवद गीता के 11 अध्याय का ये श्लोक है और अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं, कृष्ण से कहते हैं। ये हम जान लेंगे तो स्पष्ट थोड़ा सा हो जाएगा आप लोगों को कहां का भी है। ईश्वर के लिए बताया गया है कि तुम क्या हो, तुम किम असि, तुम क्या हो। तो अर्जुन बताते हैं कि तुम आदि देवः असि, तुम सबसे पहले देवता हो। तुम और असि सबके साथ लगाएंगे, बाद में भावार्थ में स्पष्ट हो जाएगा। तुम पुराणः पुरुषः असि, ईश्वर से थोड़ा सा नीचे आओ तो देवता, देवता और ईश्वर में भेद है। देवता से भी थोड़ा नीचे आओ तो मनुष्य, मनुष्य अपने कर्मों से देव बन जाता है, यथा बुद्ध, साईं बाबा इत्यादि। तो कहा कि तुम सबसे पहले देवता हो, उससे और थोड़ा नीचे आओ, कहा त्वम पुराणः पुरुषः असि, तुम पुराणः, पुराना, पुराना मतलब सबसे पुराना, सबसे पुराना मतलब सबसे पहला, पहले शब्द का अर्थ यहां भी आना है। तो तुम पुराणः पुरुषः असि, तुम सबसे पुराने पुरुष हो, मतलब तुम सबसे पहला पुरुष भी तुम ही हो, सबसे पहला देवता भी तुम ही हो, सबसे पुराने सबसे पहला पुरुष भी तुम ही हो। तुम अस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम अस्य विश्वस्य, इस विश्व के, इस संसार के परम निधान, परम निधान हो। निधान शब्द से अर्थ बहुत ही आश्रय, आश्रय भी नहीं समझ में आया, आधार, आधार भी अगर नहीं समझ में आया, वेश, अंग्रेजी थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है, कोई बात नहीं। तो तुम इस विश्व के आधार हो, ईश्वर के बिना कुछ नहीं है, ईश्वर की जहां कृपा नहीं है वहां कुछ नहीं है। इसकी अलग अलग क्लास में होते तो हम लोग बहुत सारे इसकी कथाएं हैं, चर्चा करते कि एक ईश्वर जिसको छोड़ देता है वो डूब ही जाता है। प्रसिद्ध कथा है रामायण में कि एक बार राम जब सेतुबद्ध हो रहा था, जब पुल बनाए जा रहे थे, तो देखिए सब लोग राम राम लिख करके और उसमें पत्थर डालते हैं, पत्थर टूटता है तो एक पुल बना, सब लोग जानते हैं इस कथा को। राम स्वयं एक पत्थर डालते हैं और वो पत्थर डूब जाता है। हनुमान जी बगल से कहते हैं, तो बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि मैं, सब लोग डालते हैं तो नहीं डूबते, जब उसमें नाम लिखा है मेरा और मैं स्वयं डाला तो डूब गया। हनुमान जी बगल से कहते हैं, प्रभु तुम जिसको छोड़ दोगे वो डूब ही जाएगा। कथनस्य तात्पर्योऽयम् अस्ति यत् ईश्वरस्य यत्र आधारः नास्ति तर्हि पतनम निश्चितम। यह हाथ है, यह पुस्तक है, पुस्तक का आधार क्या है? हाथ, इसी पर तो पुस्तक है। हस्ते पुस्तक, हस्ते पुस्तकम अस्ति, यदि हस्ता नास्ति तर्हि पुस्तकस्य पतनम भवति। हाथ नहीं है तो पुस्तक का गिरना निश्चित है। तो इसी तरह से ईश्वर सभी जगह है, ईश्वर अगर कहीं नहीं है तो वहां का पतन निश्चित है। तो तुम अस्य विश्वस्य परम निधानम, और निधानम नहीं परम निधानम, सबसे बड़ा निधान हो, आश्रय हो, आधार हो। और क्या? त्वम वेत्ता असि, त्वम वेत्ता असि और त्वम वेद्यम अपि असि। तुम समझाने वाले भी हो और समझने वाले भी हो। वेद्यम वेत्ता असि, तुम समझाने वाले हो और तुम वेद्यम समझने वाले हो। समझने का अर्थ भी यहां 2 अर्थ में है। तुमको मुझे समझना चाहिए कि ये भी समझने का अर्थ है कि ईश्वर है, ऐसा है
क्या है वो मुझे समझना चाहिए, और मार्गदर्शन कराने वाले भी तुम ही हो। तुम ही जैसा मार्गदर्शन कराते हो वैसा मैं करता हूं। अच्छे लोग यही करते हैं, ईश्वर की जो कृपा हो, ईश्वर जैसा मार्गदर्शन करे वैसे ही करना चाहिए। तो वेत्तासी समझाने वाले और वेद्यम समझने वाले, दोनों तुम ही हो। और क्या हो तो कहा त्वम परम च धाम। धाम शब्द से मूल अर्थ होती तेज, प्रकाश। आप इसी पुस्तक के दिव्यवाणी में आप पढ़ चुके हैं, उदिध्वम जीवो असुर न अगाधप प्रगात ज्योति। ईश्वर को ज्योति कहा गया है, प्रकाश कहा गया है, तेज कहा गया है कि तुम्हारे सामने ज्योति प्रकाश आ गया है और अंधकार चला गया है। पढ़े थे आप दिव्यवाणी में। तो कहा परम च धाम, प्रकाश नहीं, सबसे बड़ा तेज। तुम तेज पुंज हो, तुम परम धाम हो, प्रकाश हो। त्वया, लास्ट में कहा त्वया ततम विश्वम अनंत रूपम। ये न प्रकारेण, इस प्रकार त्वया तुम्हारा विश्वम संसार में अनंत रूपम, 1 2 3 4 गिन नहीं सकते, ना अंत अनंत, जिसका अंत न हो, मतलब गिन नहीं सके कि कितना है। तो इस प्रकार तुम्हारा इस संसार में, इस विश्व में अनंत रूपम, अनंत रूप में हो। हम में, तुम में, खड़क खंभ में, सब में व्यापत राम। इस तरह से बहुत सारी कविताएं हैं, शुक्तियां हैं कि ईश्वर सभी जगह है। अब ईश्वर का रूप कितना है और कैसा कैसा रूप है ये नहीं बता सकते आप। सब में ईश्वर है। तुम आदिदेव, फिर एक बार स्पष्ट करें, तुम आदिदेव, तुम सबसे पहले देवता हो। तुम पुराण पुरुष, तुम सबसे पुराने पुरुष हो। तुम अस्य विश्व से परम निधानम, तुम इस विश्व का आधार हो, आश्रय हो। और तुम वेत्तासी, तुम समझाने वाले हो। तुम वेद्यम, तुम समझने वाले हो। तुम परम च धाम, तुम सबसे बड़े तेज हो, तेज पुंज हो, समूह हो। इस प्रकार का कितना तक गिनाएं, इतना तो गिना दिए, फिर गिनती नहीं कर सकते। तो या ततम विश्वम अनंतम रूपम, तुम्हारा इस विश्व में अनंत रूप है। धन्यवाद। संभवतः एक एक शब्द का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अगर 2 बार 3 बार 4 बार सुनेंगे तो जिसका नहीं आया होगा उसका भी आ जाएगा। आइए अगले क्लिप में इसका भावार्थ हम लोग देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।